9 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत सहायकों का प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार की चेतावनी। विकासखंड जागीर कार्यालय पर मंगलवार दोपहर पंचायत सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए खंड विकास अधिकारी के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन एडीओ पंचायत अनिल मिश्रा को दिया गया। ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने मांग की कि उनका मानदेय प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक नियमित रूप से दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनवरी 2026 तक का बकाया मानदेय एक सप्ताह के भीतर नहीं किया गया तो सभी पंचायत सहायक कार्य बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। पंचायत सहायकों ने कहा कि बकाया भुगतान न होने की स्थिति में वह पंचायत घर में बैठकर ही कार्य करेंगे और फैमिली आईडी के लिए डोर टू डोर कार्य नहीं करेंगे। साथ ही पंचायत घरों को विकास खंड के निर्धारित समय के अनुसार नियमित रूप से खोलने की मांग की गई। ज्ञापन में पंचायत भवनों में कंप्यूटर, इन्वर्टर, सीसीटीवी कैमरे, फर्नीचर, अलमारी आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और महिला पंचायत सहायकों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने और विभागीय कार्य के दौरान होने वाले स्टेशनरी खर्च का भुगतान या स्टेशनरी उपलब्ध कराने की मांग की गई। पंचायत सहायकों ने स्पष्ट किया कि वह पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य नहीं करेंगे। यदि अन्य विभागों के कार्य कराए जाते हैं तो उनके लिए अलग से भत्ता या अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्यवाही न होने पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद भी समस्या का समाधान न होने पर सामूहिक इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। इस दौरान मनीषा सिंह, काजल यादव, कुसुमावेश, राघवेंद्र यादव, आशुतोष, कुमकुम, गौतम सिंह, नंदिनी, दीक्षा शाक्य, संध्या कुमार सहित दर्जनों पंचायत सहायक मौजूद रहे। इन्होंने जो अपनी समस्याओं से अवगत कराया है तो जो हमारे स्तर से होगा उसका यहाँ से समाधान करेंगे और उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। कितनी सूत्री मांगे रखी गई हैं पंचायत की बात? ये इनकी 9 सूत्री हैं। इसकी मांगे ये है कि हमें मानदेय जो है वो समय से नहीं मिल रहा है। हमारा 9 महीने का मानदेय हमारा बकाया है अभी। और क्या क्या मांगे थी? और ये है कि मतलब जो हमें मानदेय ही नहीं समय से मिल रहा है तो हम आगे काम कैसे कर पाएंगे। आने जाने में भी उसमें समस्या होती है। हमें मानदेय तो कम से कम समय से मिले ना। 9 महीने से मानदेय अटका हुआ है मेरा और यही मेरी समस्या है सबसे बड़ी कि मानदेय नहीं मेरा मिलता है। कभी 11 महीने हो जाते, कभी 9 महीने हो जाते, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। नियमित रूप से मांगे? हाँ, नियमित रूप से मिलना चाहिए। अच्छा, अगर मांगे पूरी नहीं की जाती तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम डीपीआरओ सर से बोलेंगे, डीएम सर से बोलेंगे। हम सभी लोग जो यहाँ एक साथ आज इकट्ठे हुए हैं वो सब लोग पंचायत राज विभाग से हैं और हम सब लोग पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हैं और हम सब लोगों की कोई ज्यादा मांगे नहीं है। नियमित समय पे जो वेतन नहीं मिल रहा उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और 9 सूत्री हम लोगों ने मांगे रखी हुई हैं, जिसमें पहली मांग हमने ये रखी हुई है कि जितने भी पंचायत सहायक भाई हमारी बहनें जो काम कर रही हैं उन्हें जो हर माह होता है ना उसकी आखिरी तारीख नहीं तो लगभग अगले माह की 5-10 तारीख तक वेतन मिल जाना चाहिए। कुछ तो ऐसे पंचायत सहायक हमारे भाई बहन जिनको 1-1 साल तक का वेतन नहीं मिला हुआ है तो कैसे काम कर लेंगे। वो ही वेतन 6,000 रुपए है और उसको 6,000 रुपए को कित रोक के रखा हुआ है 4-4, 6-6 महीने तक। एक भी ऐसा पंचायत सहायक नहीं है जिसका जनवरी 2026 तक का भुगतान हो चुका हो। इन द रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, कोई भी पंचायत सहायक। यहाँ जरूरी नहीं कि इसी ब्लॉक की बात हो रही है, ये हर ब्लॉक में यही हो रहा है। प्रधान और सचिवों का इतनी जोर से अत्याचार चल रहा है, सबकी मिली भगत इसमें चल रही है। कोई ये कहूं कि कोई एक व्यक्ति हो, सब जगह यही हो रहा है, बस कोई कहना नहीं चाह रहा है। दूसरी ये मांग रखी हुई है कि अगर ये इस फरवरी माह तक, जनवरी 2026 तक सभी पंचायत सहायकों का अगर मानदेय पूरा नहीं होता है तो अगले 7 दिन के बाद हम लोग कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं विभागीय करेंगे, बिल्कुल सब बंद कर देंगे। जब तक हमारा ये वेतन सबका 2000 जनवरी 26 तक नहीं लग जाएगा हम कोई कार्य नहीं करेंगे। अगला रखा है कि जैसे आजकल फैमिली आईडी का बहुत ज्यादा डीएम साहब का भी प्रेशर है, सब लोग ये कह देते हैं, पर अब आपको ये पता होना चाहिए कि डोर टू डोर जाने में बड़ा दिक्कत होता है। पंचायत सहायक की उपस्थिति पंचायत घर पे की गई है तो भाई या तो सचिव हैं हमारे या रोजगार सेवक हैं या और भी प्रधान जी महोदय हैं, सब लोग कम से कम गांव में खबर पहुंचाएं तो हम पंचायत सहायक अपने घर पे बैठकर, अब वो पंचायत घर पे बैठकर कार्य ही कहां से करेंगे जब वहां पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे ऐसे पंचायत घर हैं जहां पर कंप्यूटर नहीं है और कंप्यूटर है उनको प्रधान जी उठा ले गए, अपने घर पे मनमानी चला रहे हैं। अगला पॉइंट ये रखा है कि हमारी जितनी बहुत सारी महिला पंचायत सहायक बहनें जो हैं वो उनके लिए महिला शौचालय की व्यवस्था नहीं है और आप आजकल देख ही रहे हो कि पूरे देश में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। शोषण तो महिलाओं का हर जगह हो रहा है। अगला ये रखा है कि कार्य करने के लिए अगर प्रॉपरली इंटरनेट कंप्यूटर इनकी व्यवस्था नहीं होगी तो कहाँ से कार्य होगा। और फिर उसके बाद है कि हम लोग अपना कार्य करते हैं तो स्टेशनरी में कॉपी किताब कागजों में अपना पैसा लगा देते हैं, वो तक पैसा मिलता नहीं है। स्टेशनरी तो छोड़ो, यहाँ तक कि जो हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा, मानदेय मिल नहीं रहा, तो ये पैसा कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही 1-2 और छोटी मांगे हैं कि अगर पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त हमसे कोई कार्य करवाया जाता है तो उसका वेतन नहीं मिलता है। अभी पिछले माह में हम लोगों ने एग्री स्टिक की, अभी तक उसका पैसा तक नहीं आया है।
ऐसे विभाग पागल बनाता रहता है। पिछले 3-4 सालों से ये बराबर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक पॉइंट रखा हुआ है हमने। अच्छा, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती, आगे अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि यहाँ अगर ये हमने आज अपने बीडीओ सर और एडीओ सर को ये ज्ञापन दिया, अगर यहाँ से मांग नहीं पूरी होगी तो हम अपने आगे जो भी डीपीआरओ ऑफिस विभागीय कार्रवाई डीएम सर तक पहुंचाएंगे। और नई मांग होगी तो हम सब लोग जितने भी यहाँ 35 जितने भी 35-37 पंचायत सहायक हैं, सब लोग एक साथ इस्तीफा लिख देंगे। क्या आश्वासन दिया गया? आज ही आश्वासन ये दे दिया कि एडीओ पंचायत सर का ये कहना है कि हम ये आपकी कार्रवाई को जिला पंचायती राज अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और 2-3 दिन में जो जवाब आएगा वो हम बताते हैं। उसके बाद आप अगली कार्रवाई जो भी करना चाहेंगे उसके लिए विभाग तैयार।